हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है जेईई एडवांस 2025 के पेपर 2 का प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इसमें क्या बोल रखा है, अ फैक्ट्री हैज अ टोटल ऑफ 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स M1, M2, M3 विच प्रोड्यूस बल्ब्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज के साथ ये इन्होंने प्रॉब्लम दिया है। द यूनिट्स M1, M2 एंड M3 प्रोड्यूस बल्ब्स in the proportions of 2:2:1 respectively. It is known that 20% of the bulbs produced in the factory are defective. It is also known that of all the bulbs produced by M1, 15% are defective. Suppose that if a randomly chosen bulb, ये एक बहुत ही अच्छी बात बता रखी है इन्होंने और ये इंपॉर्टेंट बात भी है, a randomly chosen bulb produced in the factory is found to be defective. The probability that it was produced by M2 is a 2/5. If a bulb is chosen randomly from the bulbs produced by M3, then find the probability that it is defective. बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और इसे रेगुलर तरीके से जैसे हम प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स को करते हैं वैसे ना करके अगर इसे नॉर्मल तरीके से भी अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा इजीली ये सॉल्व हो जाता है। करना हम इसे स्टार्ट करते हैं। हमें बता रखा है कि जो M1, M2, M3 जो 3 मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है हमारे पास किसी एक फैक्ट्री के अंदर, उसके अंदर उन तीनों ही यूनिट्स के अंदर जो बल्ब्स का प्रोडक्शन हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है, किस प्रोपोर्शन में हो रहा है, 2:2:1 में। तो अब इसको करने का एक सिंपल सा तरीका ये भी होता है, जैसे हमें बचपन 5th-6th क्लास के अंदर जैसे सिखाया जाता है कि अगर A, B, C अगर 3 क्वांटिटी और उनमें प्रोपोर्शन 2:2:1 टाइप से दे रखा है तो हम एक अमाउंट एक एज्यूम कर लेते हैं, नंबर एज्यूम कर लेते हैं, 100 एज्यूम कर लेते हैं, 1000 एज्यूम कर लेते हैं, 10 एज्यूम कर लेते हैं और उसके बेसिस पर हम चीज़ों को डिवाइड करके चीज़ों को समझने की ज़्यादा इजी तरीके से कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वैसा ही कर सकते हैं। प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। हमने सोच लिया कि जो टोटल जो ये फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है बल्ब्स, लेट से टोटल बल्ब्स हमने कितने मान लिए अभी के लिए, वो मान लिए 100। अगर हमने टोटल 100 बल्ब्स को अगर मान लिया तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर इन 100 बल्ब्स को अगर हमें डिवाइड करना होगा M1, M2 एंड M3 के अंदर तो प्रपोर्शन के हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि इसके पास जो बल्ब आएंगे वो कितने आएंगे, 2/5 आएंगे। M2 के पास भी जो बल्ब आएंगे वो कितने आएंगे, 2/5 आएंगे। लेकिन M3 के पास जो बल्ब आएंगे वो कितने आएंगे, 1/5 आएंगे। अगर हम इन बल्ब्स को अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअल में M1 के पास टोटल बल्ब्स कितने आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे। M2 के पास भी टोटल बल्ब्स कितने आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे। और M3 जो बेसिकली प्रोड्यूस कर रहा है उसके पास वो बल्ब कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। यहां पर इस बात को समझने के लिए मुझे लगता है बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस की जरूरत है और वो हम सभी के पास ही अवेलेबल है। अब अगर हम यहां पर इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, इट इज नोन दैट 20% ऑफ द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री आर डिफेक्टिव। अब ये बोल रहे हैं कि अगर हमने इस प्रोपोर्शन को इस 100 की फॉर्म में अगर ले लिया है और हमसे बोल रहे हैं 20% ऑफ द बल्ब्स आर डिफेक्टिव प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री, तो अगर 100 बल्ब अगर हमारी फैक्ट्री में बन रहे हैं और 20% अगर डिफेक्टिव हैं, अगर हम ऐसा बोल देते हैं 20% अगर डिफेक्टिव हैं, तो भाई यहां से सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि इन 100 में से 20% इनका 20% कितना हो जाएगा, 20 बल्ब। तो 20 बल्ब जो हैं वो कैसे निकल रहे हैं हमारे पास, डिफेक्टिव निकल रहे हैं। अब इसके आगे और पढ़ते हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे तो देखिए आपको कहीं से कहीं तक भी गलती नहीं लगेगी। इट इज ऑल्सो नोन दैट ऑफ ऑल द बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय M1, 15% आर डिफेक्टिव। अब ये बोल रहे हैं कि M1 के पास ये जो टोटल 40 बल्ब्स थे, ये जो टोटल 40 बल्ब्स थे M1 के पास, ये बोल रहे हैं M1 के पास जो टोटल इसके बल्ब्स थे उसमें 15% आर डिफेक्टिव। तो 40 का, इस 40 बल्ब्स का अगर हम 15% अगर निकाल दें तो 15 चौका 60, ये हमारे पास कितने बल्ब्स डिफेक्टिव आ जाएंगे, 6 बल्ब्स जो आ जाएंगे हमारे पास वो डिफेक्टिव आ जाएंगे। तो अगर 6 बल्ब अगर 40 में से डिफेक्टिव हो गए तो वर्किंग बल्ब्स कितने हो गए हमारे पास, 34। ये बात हमारे समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, सपोज दैट इफ अ रैंडमली चूजन बल्ब प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय M2 इज 2/5। अब मजे की बात यह है कि डिफेक्टिव वाला जो अभी इन्होंने जो डेटा बताया है वो केवल किसके लिए बताया है, M1 के लिए बताया है, ना तो M2 के लिए बता रखा है ना ही M3 के लिए बता रखा है। अब क्या बोल रहे हैं इसके आगे, इफ अ बल्ब इज चूजन रैंडमली फ्रॉम द बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय M3 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। बहुत ही मजेदार, बहुत ही प्यारा तरीके से ये इन्होंने प्रॉब्लम को दिया, बहुत ही बेसिक को ध्यान में रखते हुए ये प्रॉब्लम इन्होंने हमसे पूछा है। देखो हमें इस 40 के बारे में भी नहीं पता है कि ये जो M2 प्रोड्यूस कर रहा है इसके कितने डिफेक्टिव बल्ब्स हैं और ना ही इस M3 के बारे में बता रखा है, लेकिन इन्होंने M3 के थ्रू
अगर जो बल्ब प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसमें डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी को पूछा है। इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा और आगे की चीजों को सोच के चलते हैं। वो कैसे? अगर हमने इन 20 डिफेक्टिव बल्ब्स के बारे में सोचा, टोटल बल्ब तो भाई हमारे पास कितने हैं? 100 बल्ब्स हैं। इन टोटल 100 बल्ब्स में से डिफेक्टिव कितने? 20 बल्ब्स हैं। अगर इन टोटल 20 बल्ब्स के बारे में अगर हम सोचें तो M1 के टोटल डिफेक्टिव बल्ब्स प्लस M2 के टोटल डिफेक्टिव बल्ब्स प्लस M3 के टोटल डिफेक्टिव बल्ब्स मिलके कितने बल्ब्स बनाने चाहिए? ये 20 डिफेक्टिव बल्ब्स। ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस के अकॉर्डिंगली। तो M1 के जो डिफेक्टिव बल्ब्स थे भाई वो कितने थे हमारे पास? 6 थे। इतनी बात तो हमें समझ में आती है। हमें यहां पर M3 के डिफेक्टिव बल्ब्स का नहीं पता है। तो जब नहीं पता है तो भाई हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। हमने बोल दिया लेट से X ऐसे बल्ब्स थे या अल्फा ऐसे बल्ब्स थे या A ऐसे बल्ब्स थे जो कि क्या थे? M3 के डिफेक्टिव बल्ब्स थे। यहां पर ये M3 ले लिया, ये M2 ले लिया और ये M1 ले ही रखा है। तो यहां पर लेट से हमने M3 के कितने डिफेक्टिव बल्ब्स को ले लिया? X। अब हमें M2 के डिफेक्टिव बल्ब्स को भी देखना पड़ेगा कि वो कितने होंगे। हम देख पा रहे हैं टोटल डिफेक्टिव बल्ब्स 100 में से कितने थे? 20 थे। अब जब उन 100 बल्ब्स को जब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था तो उसके अकॉर्डिंगली M1 के पास डिफेक्टिव बल्ब कितने आ रहे थे? 6 आ रहे थे। और M3 के हमने कितने एज्यूम कर लिए? X मान लिए। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि M2 के डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हो जाएंगे? टोटल माइनस दिस टोटल। तो 20 माइनस 6 माइनस का X, तो टोटल हमारे पास यहां पर M2 के डिफेक्टिव बल्ब्स कितने आ रहे हैं? 20 माइनस 6 14 होता है, 14 माइनस X हमारे पास ये टोटल वैल्यू आ जाएगी किनकी? डिफेक्टिव बल्ब्स ऑफ M2। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमें यहां पर और क्या बोल रखा है? सपोज दैट आर रैंडमली चूजन bulb produced in the factory is found to be defective, the probability that it was produced by M2 is 2/5। तो हमसे ये जो 2/5 की प्रोबेबिलिटी के बारे में बोल रखा है वो किसके लिए बोल रखा है? कि अगर एक रैंडमली चूजन बल्ब अगर हम लेते हैं, कहां से? फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस्ड बल्ब में से, तो अगर हम ध्यान देते हैं अगर इस चीज का, तो सबसे पहले तो हमें सोचना पड़ेगा कि M2 के जो टोटल बल्ब प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? 40 हो रहे हैं। तो अगर हमने टोटल 40 बल्ब को लिया कितने में से? टोटल 100 बल्ब में से, तो इसमें से निकलने वाले जो डिफेक्टिव बल्ब हैं, ये M2 की बात चल रही है, वो कितने हमारे पास? 14 माइनस X। और ये 14 माइनस X जो डिफेक्टिव बल्ब हैं ये किस में से आ रहे हैं? M2 के थ्रू प्रोड्यूस्ड बल्ब में से। और M2 के थ्रू प्रोड्यूस्ड बल्ब कितने हैं? 40। तो हमारे पास ये टोटल बल्ब जो आ रहे हैं ये किसके आ रहे हैं? ये M2 के डिफेक्टिव बल्ब आ रहे हैं। अब ये किसके रेस्पेक्ट में आ रहे हैं? ये टोटल डिफेक्टिव बल्ब्स के रेस्पेक्ट में आ रहे हैं। और टोटल डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हमारे पास? 20 हैं। तो अगर हम टोटल डिफेक्टिव बल्ब्स 20 हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब्स हैं और ये 100 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल बल्ब्स को। तो ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ रही है M2 के थ्रू प्रोड्यूस्ड उस डिफेक्टिव बल्ब की, जो कि रैंडमली चूजन किया गया था फैक्ट्री के जितने होल टोटल 100 बल्ब्स बन रहे हैं उनमें से, तो हमारे पास उस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी आ रही है? 2/5। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे हैं 40 से, तो देखो ये 40 उड़ गया, 100 से 100 उड़ गया, इस 20 को हम इसके पास लेके जा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 20/5 इक्वल्स टू 14 माइनस का X। और यहां से हमारे पास वैल्यू आ रही है 5 चौक 20 8। तो X की वैल्यू आ रही है हमारे पास 6। अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे ये पूछा गया है इफ अ बल्ब इज चूजन रैंडमली फ्रॉम द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय M3। अब M3 के थ्रू जो प्रोड्यूस्ड बल्ब हैं वो भाई कितने हैं हमारे पास? 20। और इसमें से जो डिफेक्टिव बल्ब्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं हमारे पास? 6। तो प्रोबेबिलिटी बतानी, दैट द प्रोबेबिलिटी देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। तो भैया ये तो बिल्कुल ही सीधा सा प्रॉब्लम हो गया कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ M3 निकालनी है कौन से? डिफेक्टिव वाले बल्ब्स के लिए, तो हमारे पास भाई टोटल डिफेक्टिव बल्ब्स भाई हमने ले लिया और टोटल बल्ब्स ऑफ M3 ले लिया। ये हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी M3 के थ्रू प्रोड्यूस्ड बल्ब में से डिफेक्टिव बल्ब्स की। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये कितना हो गया हमारे पास? 2 3 6 2 दाम 20। और ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है? 3/10। चाहे तो आंसर आप ऐसे लिख सकते हो और चाहे आप इसे डेसिमल के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.3 या 3/10। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। प्रोबेबिलिटी का वैसे जनरली जो प्रॉब्लम होता है बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग टाइप का होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसा है कि बहुत ही इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाते हुए हमें एक एक स्टेप के बारे में बताया है।
और कहीं से कहीं तक भी हमें इसके अंदर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई ऐसा भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए, और अगर आपको कुछ इन डिटेल पूछना है तो आप मेरी टेलीग्राम आईडी के ऊपर भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।